Hello, viewers and my students. Today I am going to discuss this chapter number 10 from Class 6 English Supplementary book, A Pact with the Sun. So, the name of the chapter is A Strange Wrestling Match. And this is very interesting story. And I am going to make the video of this chapter in two parts as this chapter is little bit lengthy. So, for the complete understanding of this chapter, you have to watch both the videos. So, let us start. This is a very interesting story, students. Yes, now see a strange wrestling match. And what is wrestling? Wrestling क्या होती है? कुश्ती करना, पहलवानी जो लड़ते हैं उसको हम रेसलिंग कहते हैं. तो रेसलिंग का एक मैच है बट वो बहुत स्ट्रेंज है. स्ट्रेंज मीन्स समथिंग वेरी अनयूजुअल, अलग सा, डिफरेंट सा. तो ये एक रेसलिंग मैच है लेकिन एक बड़ा डिफरेंट मैच है. सो लेट अस सी when we read the story we will come to know about this wrestling match and what is strange about this wrestling match. Okay, so part 1 here is, see, देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह. तो जो रेसलिंग करता है उसको हम बोलते हैं रेसलर. उसका नाम है विजय सिंह. अ टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स. मैसिव मीन्स stout, strong and muscular arms. He towered over others like a giant. Towered over others means this is a phrase, मतलब वो दूसरे के ऊपर इस तरह से हावी हो जाता है. like a giant. giant होता है बहुत बड़ा, दैत्य टाइप. विजय सिंह लेकिन ये दैत्य नहीं था. विजय सिंह people said was a born wrestler. Born wrestler, this is also a phrase, means born to wrestle, born for wrestling. मतलब वो जैसे जन्म से ही एक पहलवान ही था, वो जन्म से इतना स्टाउट था. एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. ये माना जाता था कि वो किसी से भी लड़कर जीत सकता है. दिस पहलवान, ये अब हिंदी का ही इसमें वर्ड आया है रेसलर के लिए. पहलवान हैड वन शॉर्ट कमिंग. शॉर्ट कमिंग होती है आपके अंदर एक कमज़ोरी. which often landed him in awkward situations. awkward situations होती हैं मुश्किल हालात, जो अक्सर उसकी एक ऐसी कमज़ोरी थी जो उसको अक्सर मुश्किल में फंसा देती थी. He was fond of bursting. Bursting means शेख ही बघारना. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. तो उसको बड़ा शेख ही मारने की आदत थी. तो वो एक दिन बाज़ार में बैठा हुआ था मार्केट प्लेस में, काफ़ी सारे आसपास और यंग मैन बैठे थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, मतलब बहुत सारा दूध वो एकदम पी जाया करता था. सी हियर ही इज सिटिंग, this is Vijay Singh, and here he is sitting with several young men in the marketplace. And after drinking several glasses of milk, suddenly proclaimed means announced. Why are people afraid of ghosts? I am not. I wish I met a stout ghost. I would teach him a lesson. कहते मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों भूतों से डरते हैं. I wish I met a stout ghost. I wish, मैं भी एक चाहता हूँ कि मैं एक घोस्ट से मिलूँ, एक तगड़े घोस्ट से. Stout means तगड़ा. एंड आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन, और उसे मैं एक सबक सिखा दूंगा. देयर वर मर्मर्स ऑफ एप्लॉज. मर्मर्स होता है धीरे धीरे बोलना. एप्लॉज मीन्स प्रेज करना. एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन. एप्रीहेंशन मीन्स अब वो चाह रहे थे, कहते अच्छा वो मिलना चाहते हो तुम, तो दे वॉन्टेड टू गिव हिम दैट चैलेंज. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghosts. कहते अच्छा अगर तुम मिलना ही चाहते हो तो अगर आप अकेले रात को, हॉन्टेड डेजर्ट एक जगह का नाम है जिसको हॉन्टेड डेजर्ट ही कहा जाता है, तो तुम वहाँ जाकर उनको, आप श्योर है कि आप किसी ना किसी भूत से ज़रूर मिलोगे, क्योंकि वो माना जाता है कि उस जो डेजर्ट में भूत रहते हैं. हॉन्टेड है. हॉन्टेड मीन्स फ्रीक्वेंटली विजिटेड. एंड बाय होम? फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय स्पिरिट्स, बाय घोस्ट. वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, दे रोम देयर फ्रीली. कहते हैं ऐसा माना, ऐसा सुना है, देखा नहीं है, सुना है कि वहाँ भूत रात को मज़े से घूमते हैं. स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. स्ट्रेंज श्रीक्स मीन्स अजीब अजीब तरह की आवाज़ें जो हैं वो वहाँ सब जगह सुनाई देती हैं. ट्रैवलर्स हैव बिन लूटेड एंड किल्ड. कहते हैं अक्सर वहाँ से कोई यात्री अगर गुजरता है तो उनको लूट लिया जाता है. ये लूटेड मीन्स, ये वर्ड भी हिंदी का है जिसको हम इंग्लिश में भी एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, एंड किल्ड. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर. कहते सच में जाना चाहते हो वहाँ पर. विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड बीट और टू. अब विजय सिंह का जो माइटी हार्ट था, उसका जो दिल था, थोड़ा घबरा गया. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. अब वो अपने आप में सोच रहा है कि क्यों मैंने ये बात कह दी.
Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. Nonchalantly means वो ज़्यादा उसने हैरानी से नहीं पूछा, उसने एक सहज रूप से बात की कि yes, I have heard about that haunted desert. आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल। कहते मुझे तो लगता है वो सिर्फ एक कहानी है, सच में ऐसा कोई डेजर्ट नहीं है और कोई भूत नहीं होते। ओह नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, एक उसके एडमायरर, उसके प्रशंसक ने कहा, इट इज़ ट्रू, दिस प्लेस इज़ 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। ये राजस्थान की कहानी है और जैसलमेर नाम का जो जगह है वो वहाँ पर है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सच है और ये प्लेस है 10 miles जैसलमेर की तरफ से 10 मील की तरफ वेस्ट में अगर आप जाते हो तो आपको वो मिलेगी जगह वहाँ पर। द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और उसका लैंडमार्क यानी कि उसकी पहचान, जैसे हम जाते हैं कभी मार्केट में तो हम बोलते हैं कि आपको किसी मार्केट में जाना है, आप वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप किसी से रास्ता पूछते तो वो कहते हैं कि वहाँ एक मंदिर है या उस रास्ते पे एक इस तरह से इस हाथ पे या लेफ्ट या राइट में आपको ये पेड़ मिलेगा। सो दीज आर ऑल लैंडमार्क्स। लैंडमार्क मीन्स एक पहचान करने के लिए कुछ जगह या कोई चीज़ जिससे आपको कि रास्ते की पहचान हो जाए। और कह रहे कि वहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो एक बड़ा सा ब्लैक रॉक होगा जो कैमल के फेस की तरह लगता है। अगली, अगली मीन्स नॉट गुड लुकिंग, ओके। सो बियॉन्ड दैट देर इज़ नथिंग बट सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। कहते हैं उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें सिवाय रेत के। विल्डरनेस होता है सुनसानपन, एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, घोस्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। नाउ सी, अब विजय सिंह ने कहा तो था तो उसको जाना ही पड़ना था वहाँ पर, उसको अब वो फेस तो करना ही पड़ेगा। उसने बोस्टिंग की थी। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। तो अब वो तैयार हुआ जाने के लिए, पूरा गांव उसको फेयरवेल के लिए आया। विजय सिंह हु वॉज रेडी टू सेट आउट फॉर टू वेस्ट। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इन टू हिज हैंड्स। तभी एक बूढ़ी औरत आई और उसने एक पैकेट उसको दिया। And Vijay Singh started walking into the desert, red sunset of the desert। रात को निकलना था क्योंकि भूत तो रात को ही मिलते हैं, है ना। सी नाउ यहाँ पर वो जा रहा है और देखिए ये उसको भूत मिल भी गया और ये विजय सिंह है। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपन्ड, जैसे जैसे वो चलता गया रात गहराती गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। तारों भरी रात थी, ओके, एंड मून भी ब्राइट था, चांदनी रात थी। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमन्स पैकेट। थोड़ी दूर अभी वो हॉन्टेड डेजर्ट से थोड़ा पीछे था कि उसको वो पैकेट की याद आई जो उस बुढ़िया ने उसको दिया था। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। उसमें उसको कुछ नहीं मिला, एक नमक, जो पुराने टाइम पे नमक होता था पत्थर की तरह होता, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता था, तो उसका एक लंप और एक एग था। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर एक्सेंट्रिसिटीज। एक्सेंट्रिसिटीज होती हैं अजीब हरकतें, स्ट्रेंज बिहेवियर, क्योंकि वो अक्सर फेमस थी वो लेडी अपनी स्ट्रेंज हरकतों के लिए। तो उसने कहा लो, इस एग का और इस लंप ऑफ सॉल्ट का यहाँ क्या काम। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस। उसे एक आवाज़ आई जैसे उसने हॉन्टेड डेजर्ट में कदम रखा। विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। तुम गुम हो जाओगे यहाँ पर। विजय सिंह, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज दैट इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट। कहते नहीं, फ्रेंड तो नहीं हो सकता, भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत रखी। ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू। कहते कहाँ हो आप, कितना डार्क है, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कम हेयर एंड शो मी द वे, कहते तुम मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह wanted to size up his enemy. Now this is also a phrase. Size up his enemy means देखना चाहता था कि उसका दुश्मन कितना ताकतवर है, क्योंकि हम जब लड़ते हैं तो हमें सामने वाले की ताकत का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, तभी तो वी कैन प्लान स्ट्रेटजी टू फाइट। Now, soon the ghost appeared at his side. Vijay Singh peered into his face and declared. तभी घोस्ट आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालता है। कौन? विजय सिंह। यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट। कहते तुम तो झूठे भूत हो। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट। कहते अब तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। कहते मैं तो भूत से ही मिलने आया था और तो मुझे यही मिल गए। नॉट यूज टू इंसल्ट्स। नॉट यूज टू इंसल्ट्स मीन्स अब भूतों की
कभी इस तरह से इंसल्ट नहीं हुई। द घोस्ट वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स थोड़ा सा वो घबरा गया, क्योंकि लोग अक्सर क्या होता है, भूत को देख के तो डर जाते हैं। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। अक्सर भूत को उसको देखकर लोग वहाँ से भाग जाते थे या बेहोश हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन कहते पहला आदमी ऐसा मिला जो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। दे ऑफन फेंटेड, बेहोश हो जाना, बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। कहते ये कह रहा है मैं तो मिलने ही भूत से आया हूँ। इट डिड नॉट मेक अ सेंस। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। कहते अच्छा हाँ, तो भाई तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? दैट प्रूव्स, said विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट। कहते इससे पता चलता है तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ भूत हो। द लीस्ट घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट्स। कहते भूत तो बंदे आदमी का चेहरा देखकर ही पहचान जाता है कि उसके दिमाग में क्या है, तो मेरे दिमाग में क्या है तुम्हें नहीं पता चला? हाउएवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। कहते तुम जैसे भूत से तो अच्छा है कि भूत हो ही ना, तुम तो भूत के नाम पे कलंक हो। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। कह रहे मैं आदमियों के साथ ना रेसलिंग कर करके, पहलवानी कुश्ती लड़के थक गया था। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं किसी भूत से कुश्ती लड़ूं। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। घोस्ट बिल्कुल शब्द ही नहीं मिले उसको क्या बोले। मार्शलिंग इज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। उसको डराना चाहा आंखों में देखकर। फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। कहते और तुम्हें देखकर मुझे लगता ही नहीं कि तुम कुछ स्ट्रॉन्ग भी होंगे, ये विजय सिंह ने कहा। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। विजय सिंह ने कहा विजय सिंह स्कॉर्नफुली, उसने विजय सिंह की आंखों में देखा और कहा तुम तो मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। अब विजय सिंह ने कहा अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, दिस इज ऑल्सो फ्रेज, कि जो जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। तुम मुझे देख कर ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, क्योंकि जो दिखता है कई बार वो वैसा नहीं होता। विजय सिंह सेड टेक योर ओन केस। कह रहे तुम्हें ही देख लो, भूत को कह रहा है कि तुम्हें देख लो, अपने आप को देख लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम कह रहे थे मैं नटवर हूँ, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट। कहते असल में तो तुम भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट। कह रहे आपको मेरी ताकत पे शक है, तो ठीक है मैं तुम्हें उसका एक डेमो दे देता हूँ। Now here are some questions and this is the end of part 1. So here we have some questions like what was Vijay Singh's weakness? क्या weakness थी उसकी कि वो boast करता था, शेखी बगाड़ता था। Which awkward situation did it push him into? Now कौन सी awkward position में उसको डाल दिया? That he had to go to the haunted desert to fight with the ghost. Now was the old woman's gift to Vijay Singh eccentric? Why? Yes, अजीब तो था ही, because एक lump of salt and an egg couldn't be a gift. Then why did Vijay Singh ask the ghost disguised as Natwar to come closer? क्यों उसने कहा कि तुम पास आ जाओ? क्यों कहा? क्योंकि वो साइज अप करना चाहता था, देखना चाहता था कि उसका जो अपोनेंट है वो कितना ताकतवर है। देन वॉट मेड घोस्ट स्पीचलेस एंड वाई? वो क्यों मुंह उसके में कोई उसको शब्द नहीं मिले घोस्ट को? क्योंकि उसने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा था जो भूत को देख के डरा नहीं। Why did Vijay Singh say appearances can be deceptive? Because when Ghost said to Vijay Singh that he doesn't look so strong to him, then Vijay Singh said that appearances can be deceptive. Just by saying you cannot make out my strength. कह रहे तुम मैं कितना ताकतवर हूँ तुम मुझे देख के कैसे पता लगा सकते हो, तुम्हें इसका मैं डेमो देता हूँ. So viewers, I think the part 1 and my students is very much clear to you. Okay, if you have any query, you can post your query in the comment box of my YouTube channel. I will try my best to give you the best answers. Okay, thank you students and my viewers.